जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म डाला है अग्निवीर जीडी का, टेक्निकल का, ट्रेड्समैन, WMP एंड क्लर्क के लिए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अग्निवीर जीडी के 30+ अतिमात्र प्रश्न लिए गए हैं। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे बिना समय गवाए हुए। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस कब आए थे? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। वृद्ध पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसकी उत्पादकता में अधिक लाभ हुआ था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। जिंदा पीर के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसको आप याद कैसे करेंगे? राजा किसकी उपाधि पूछे तो राजा इसमें है, और राजा इसमें है तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। तो आपको ऐसे नोट कर लेना है और याद कर लेना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजा जी किसकी उपाधि है? अब देखिए इसमें जी लग चुका है तो यहाँ पे अब बदल जाएगा। राजा जी किसकी उपाधि है? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो आप जिले का नाम भी याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। राष्ट्रीय विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। भारत के कितने राज्यों के पास विधान परिषद है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं तो 22 दिसंबर को मनाते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी कुआलमपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। भारत की पहली बोलती फिल्म है? ऑप्शन ए आला मारा, ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी किसान कन्या, ऑप्शन डी माय डियर किट्टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी करुण मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी भानु अथैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना कब से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान,
ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी के नाम की उपाधि अगर आपसे पूछ ले तो वृद्ध पुरुष होती है, जो मैंने आपको अभी आगे पढ़ाई थी, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कालिदास की पुस्तक का क्या नाम है। कालिदास की एक पुस्तक बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।